उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना तंबौर इलाके से इस वक्त हादसे की अहम जानकारी आ रही है, जिसमें 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये दोनों छात्र सगे चचेरे भाई भी थे। इलाके में करुण रुदन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौके पर आई इंडिया के संवाददाता सलील श्रीवास्तव इस समय जुड़ चुके हैं और सलील, हम जानना चाहेंगे कि जो हादसा हुआ ये कैसे हुआ और जो मृतक हैं वो किन स्कूलों में पढ़ते थे और उसके बाद जिस गाड़ी से हादसा हुआ क्या पता चल सका है उसका? पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है करीब 7:45 के आसपास सुमली गांव के निवासी दो एक ही परिवार के छात्र थे जो बेहटा जा रहे थे। रोज जाते थे वो कबाब पराठा खाने के लिए। ऐसा लोगों ने बताया कि कबाब पराठा खाने के लिए कल जा रहे थे और सुमली के आगे जो गन्ना का सेंटर पड़ता है वहाँ पर एक अज्ञात वाहन से उनकी टक्कर हो गई, जिससे वो लोग वहीं पर घायल हो गए। जब वहाँ सेंटर पर खड़े किसान उनको देखने के लिए गए, उन लोगों ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दी और पुलिस जो है उनको लेकर के CHC तंबौर ले गई, जहाँ पर चिकित्सक ने एक जो है प्रखर पुत्र सत्येंद्र, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, वो वहीं पर उसको जो है मृत घोषित कर दिया और दूसरे को रेफर कर दिया सीतापुर। और उनके परिवारजन जो है उनको लेकर के लखनऊ ट्रामा सेंटर जा रहे थे, लेकिन सिरौली के पास में वहाँ सिरौली पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। जी, तो जानना चाहेंगे सलील, इन छात्रों के नाम जरा बताइए और ये किस विद्यालय में पढ़ते थे? एक जो पहले जिसकी मौत हुई थी वो प्रखर पुत्र सत्येंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और वो PKV पब्लिक स्कूल तंबौर में कक्षा 6 का छात्र था। और जो दूसरा जिसकी मृत्यु सिरौली में हुई उसको जो है उसका नाम था उत्कर्ष और उनके पिताजी का नाम था इंद्रेश और वो 17 वर्ष का था और वो केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में अभी उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। तो देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक छात्र केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में कक्षा 10 की परीक्षा दी थी इस वक्त और घर पहुंचा था, और दूसरा उसका सगा चचेरा भाई जो स्थानीय तंबौर प्राइवेट स्कूल है वहां कक्षा 6 का छात्र था। और इस हादसे के बाद स्कूल में भी शोक की लहर है, साथ ही इलाके में गमगीन माहौल है। जैसे ही 2 शव एक घर में पहुंचे उसके बाद घर में आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन भाइयों की बहनें जो कुछ देर पहले अपने साथ अपने भाइयों के साथ थीं और इसके बाद ऊपर वाले ने उनके भाइयों को हमेशा के लिए छीन लिया, जिसके बाद उनके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है परिवार पर। और परिवारीजन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनके कलेजे के टुकड़े चंद मिनट में उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। क्यों गए थे आखिर वो कबाब पराठा खाने, जहां ऐसा लग रहा था कि मौत उनका इंतजार कर रही थी? ये भी नहीं पता चल सका है कि किस वाहन से इनकी टक्कर हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मौत हुई है। और ये जानना चाहेंगे सलील, ये किस वाहन से जा रहे थे? ये स्कूटी से जा रहे थे और हम आपको बता दें जब उनकी टक्कर हुई है वहाँ पर जो उनके गांव के पड़ोस में ही गांव था, गांव के और घर के लोग जो परिवार के लोग इनको पुलिस की गाड़ी पे लदवाए हैं, लेकिन वो खुद इतना नहीं जान पाए, इनके चेहरे इतने छोटिल थे कि वो नहीं जान पाए कि हमारे घर के ही बच्चे हैं। देखिए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि चेहरा बिगड़ गया था। जिन परिवारीजनों ने इनको भेजा था इलाज के लिए वो भी नहीं समझ सके थे कि ये उनके अपने हैं, क्योंकि पहचान नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो जान नहीं सके। ये ऐसा लगता है कि जिस वाहन से इनकी टक्कर हुई है उस वाहन से जोरदार टक्कर हुई है, जिस वजह से इनके चेहरे बिगड़ गए थे और परिवारीजन और जो गांव के लोग थे वो भी नहीं पहचान सके कि ये जो छात्र हैं उनके अपने हैं। फिलहाल उन्होंने पुलिस की गाड़ी से इन्हें इलाज के लिए भेजा था इस उम्मीद में कि इनकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही लिखा था और क्रूर जो है ऊपर वाले ने अपनों को यानी इनके परिवारीजनों के 2 मासूमों को छीन लिया। अब जानना चाहेंगे सलील, गांव में अभी
क्या स्थिति है और परिवारीजनों का क्या कुछ कहना है? अब आप समझ सकते हैं पंकज जी कि एक आंगन में 2 लाशें रखी हों और गांव रात से ही बहुत भीड़ वहां पहुंच जो सुन रहा था, सीधे जा रहा था। गांव परिवार और क्षेत्र के लोग काफी लोग सुबह से ही आ रहे हैं और काफी शोकाकुल परिवार तो है ही, उनके साथ में उनके जो देखने जा रहे हैं तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनको बहुत। तो देखिए, ये थे सलील श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि जो हादसा हुआ है उस हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई और दोनों छात्रों के शव एक आंगन में रखे गए हैं और वहां का नज़ारा, वहां के हालात कैसे होंगे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों मासूम हैं, ऐसे में कलेजे के टुकड़े थे वो हमेशा के लिए दूर हुए हैं। तो घर के लोगों की स्थिति क्या रही होगी? फिलहाल सलील आपने जानकारी दी, आपका धन्यवाद।